सबसे बेस्ट हेल्थ ड्रिंक, 400 से प्लस बीमारियों का खत्म करने वाला, और हम यूज करते हैं। वीडियो को तुम अंत तक देखना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, मैंने लगभग 3 साल से मैं बना रहा हूँ, तो मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस है इसका टेस्ट का। आप भी कांच या स्टील का यूज करें, पेपर का यूज मत करना। पेपर, प्लास्टिक का कप्स कभी भी यूज मत करना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए। चाय में शक्कर नहीं डालना, क्योंकि शक्कर सबसे हानिकारक है। शक्कर नहीं डालना है चाय में। और पुदीना आपको हनी के अंदर डाल देना है। फिर आप क्या करना है कि चाय को हनी के अंदर डालना है। ठीक है, चाय अपना बन के रेडी हो गया मस्त। अब इसको अंदर डालना है। और एक बात ध्यान रखना है, ज़्यादा पुदीना नहीं डालना है। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मुझे कि जो मैं लेमन टी बनाता हूँ ना, वो एक्चुअली कैसे बनाता हूँ। तो आज मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा तुमको A to Z। और वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना, क्योंकि उसका बनाने का तरीका ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट हो चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पानी कितना ले रहे हो आप। मैंने लिया है लगभग 8 गिलास लेमन टी बनाता हूँ। हम 2 लोग हैं और 4 टाइम पियेंगे आराम से इसको। ठीक है, और ये वाली गिलास होगी, हम देख लो। तो ऐसे गिलास हम 8 गिलास लिए हैं, तो 8 गिलास है उसके। और अदरक ज़्यादा ही लेना आपको। नॉर्मल चाय में आप जितनी अदरक डालते हो ना, उससे ज़्यादा लेना है। देखो मैंने इतनी ली है। नॉर्मल चाय में हम इतनी से अदरक डालते हैं, है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पूरी इतनी डालनी पड़ेगी। तो पहले हम अदरक कूटते हैं, फिर उसमें डालते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इतनी सारी अदरक कूटी है। अब इसको डालेंगे पहले पानी में। ठीक है, पानी में डाल दिया। अब इसको अच्छे से उबालेंगे पहले। ऐसा नहीं है कि चाय पत्ती डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, वैसा नहीं। पहले इसको उबालेंगे। मैं केटल में बनाता हूँ, तो इसको ऐसा ही कुछ रहता है। तो अभी स्टार्ट हो गया। इसको जब तक उबालना है पानी में, जब तक तुमको 2 मीटर दूर खड़े उसकी अदरक की महक ना आ जाए, अच्छे से उबालना। अब ये स्टार्ट हो गया है, तो इसको उबलने दो। देखो लाल लाइट आ गई है, तो अदरक को उबलने देते हैं पहले। वीडियो को तुम अंत तक देखना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, मैंने लगभग 3 साल से मैं बना रहा हूँ, तो मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस है इसका टेस्ट का। कौन सी चाय पत्ती अच्छी रहती है वो भी बताऊंगा मैं, और कौन सी हनी डालना है आपको वो भी बताऊंगा, कब हनी डालना है वो भी बताऊंगा, कब पुदीना डाल के निकालना है वो भी बताऊंगा। और चाय पत्ती तो सबसे मेन है, कितनी डालनी है और कब डालनी है। ठीक है, नींबू कितना डालना है वो भी देखना। तो देखो अब अदरक उबल गया है और हवा में अदरक का महक आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप गैस पे बना रहे हो तो गैस बंद करना है। तो मैं केटल पे बना रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ी देर बंद करूँगा। अब बंद करने के बाद आपको डालना है चाय पत्ती। ठीक है, मेरा अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस चाय पत्ती के साथ, मारवाड़ी चाय पत्ती। मैं बहुत सारी चाय पत्ती ट्राई कर चुका हूँ, मुझे एक भी चाय ऐसा नहीं लगा। मुझे सबसे बेस्ट लगी मारवाड़ी चाय। इसको हिसाब से डालना है। अगर आप तेलंगाना से देख रहे हो तो आपको मारवाड़ी चाय कहीं भी मिल जाएगी। और अगर आपके पास मारवाड़ी चाय नहीं है और आप दूसरे स्टेट से देख रहे हो, भारत के किसी भी कोने से देख रहे हो, तो आपको एक और चाय पत्ती का ऑप्शन देता हूँ, वो है टाटा का अग्नि। टाटा का अग्नि बहुत अच्छा चाय पत्ती है। माना कि वो कम रेट है, क्योंकि वो रतन साहब टाटा ने जो टाटा नैनो बनाई ना, कार का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, कम पैसे में, कम बजट में अच्छी कार थी। वैसे ही टाटा का अग्नि भी वैसा ही काम करता है। सबसे बेस्ट चाय पत्ती है टाटा अग्नि की, और बारीक रहती है, स्मूथ रहती है, और मस्त कड़क रहती है, कम पैसे में अच्छी वाली। तो आप वो वाली यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मारवाड़ी चाय पत्ती। तो मैं आपको बताता हूँ कितना। मैं लगभग इतनी चाय पत्ती डालूंगा 8 कप गिलास में। तो आप अगर 4 कप बना रहे हो तो इसमें से आधी डाल सकते हो, या फिर 1 टीस्पून जो आता है वो डाल सकते हो। तो आप चाय पत्ती डाल दी। अभी मैंने ऑन नहीं किया है, चाय पत्ती डाली है। अब मैं डालूंगा नींबू। चाय पत्ती डालने के बाद और उबलने के बाद आपकी चाय काली हो जाएगी, तो डरना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चाय स्ट्रांग बन रही है, नहीं। आपको उसमें डबल नींबू डालना है। जैसे मैं 8 कप के लिए पूरे 2 नींबू डालूंगा। आपको नींबू का रस ज़्यादा डालना है, ताकि रस अच्छे से पके और दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए कि एकदम चाय बन जाएगी। आपको डार्क कलर में बनेगी, लेकिन मस्त बनेगी। देखना तुम, लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी तो ये पूरी काली दिख रही है। तो देखो कलर लाइट चेंज हो गया। अभी मैंने चालू भी नहीं किया है, ऐसे ही है। जब अदरक उबला था तब मैंने बंद करके चाय पत्ती और नींबू दोनों एक साथ डाल दिए हैं। अब इसको ऑन करते हैं वापस। अब इसको 2 बार उबाल लेंगे, 2 बार यहाँ तक आ जाएगी।
तब हम बंद कर देंगे। तब आपकी 2 या 3 बार ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ज़्यादा ना पकाएं, ठीक है। तो चाय अपनी उबल रही है, आपको क्या करना है कि जब चाय में शक्कर नहीं डालना है, क्योंकि शक्कर सबसे हानिकारक है। शक्कर नहीं डालना है, चाय में आपको डालना है हनी। और हनी कब डालना है मैं आपको बताऊंगा। जब आप चाय छानते हो ना, तब आपको हनी का यूज़ करना है। पूरे चाय में हनी नहीं डालना है, क्योंकि हनी आपकी वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो लगता है चाय उबल गई है। देखो ऐसे उबलेगी, बहुत देर तक ऐसे उबलेगी, उबाल नहीं आएगा ऊपर तक, ऐसे उबलेगी, क्योंकि हमने नींबू जो डाला है ना, नींबू डाला है ना, इसलिए ऐसे उबाल मारेगी, ऊपर तक नहीं आएगी। जब ऊपर तक आ जाए ना, तब आपको बंद कर देना आपका गैस, या फिर अगर केटल में बना रहे तो केटल बंद कर देना, ठीक है। देखो मस्त उबाल मार रहे हैं, पूरे हवा में नींबू और अदरक और चाय पत्ती की महक हो गई, इतनी अच्छी बन रही है। और भाई आप हनी जो यूज़ करते हो ना, वो एक तो टाटा का आता है नॉर्मल हनी, हाँ, स्पेशल वाला नहीं यूज़ करना है, ऑर्गेनिक वाला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अलग ही होता है। आपको टाटा का नॉर्मल हनी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डाबर का हनी यूज़ कर सकते हो। डाबर का सबसे बेस्ट हनी आता है, एकदम प्योर आता है। देखो यह है मेरा लेमन टी का ग्लास, कांच का है। आप भी कांच या स्टील का यूज़ करें। पेपर का यूज़ मत करना, पेपर प्लास्टिक का कप्स कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए। तो हम लोग ये यूज़ करते हैं कांच का। ज़्यादातर पहले स्टील का यूज़ करते थे, लेकिन कांच में टेस्ट क्या है ना, प्योर आता है। स्टील में क्या है ना, गर्म होने के बाद स्टील का वो अलग ही स्मेल आता है। तो सबसे बेस्ट है कांच का टेस्ट। कांच के ग्लास में अच्छा टेस्ट आता है, और नॉर्मल जो टेस्ट है वही टेस्ट आता है बेस्ट। तो फाइनली हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है। चाय नहीं बोलेंगे, लेमन टी, जिंजर लेमन टी बन के रेडी हो गई है। सबसे बेस्ट हेल्थ ड्रिंक, 400 से प्लस बीमारियों का खत्म करने वाला, और हम यूज़ करते हैं रेगुलरली ये वाला हनी। पिछले 2 साल से बना रहा हूँ मैं चाय, और मैं यही हनी यूज़ करता हूँ डाबर का, एकदम बेस्ट रहता है, टेस्ट अच्छा रहता है। तो अब करते हैं अपना चाय का। तो देखो ये जो कप है ना, इसमें अब मैं बताता हूँ कि हनी कैसे डालना है। कैसे वो तो पता नहीं, मतलब कितना डालना है। जैसे ये कप है, तो मुझे ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, तो मैं हनी इतना ही डालूंगा, ठीक है। और आपको कप में हनी डालना है, पूरे चाय में हनी नहीं डालना है, ठीक है। और आपको चाय और हनी मिक्स करने के लिए आप स्टील का यूज़ करें, ना कि प्लास्टिक का, क्योंकि गर्म से प्लास्टिक अंदर गल जाता है। इसीलिए आप ऐसा रख के यूज़ करके उसको मिक्स करें, ठीक है। अब हनी के अंदर हम डालेंगे पुदीना। पुदीना आपको ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना, 1 फिंगर 1 लीफ डालना है, इतना सा, ठीक है। इतना सा पुदीना 1 कप के लिए बस है। और पुदीना आपको हनी के अंदर डाल देना है। फिर आप क्या करना है कि चाय को हनी के अंदर डालना है, ठीक है। चाय अपना बन के रेडी हो गया मस्त। अब इसको अंदर डालना है, और एक बात ध्यान रखना है, ज़्यादा पुदीना नहीं डालना है। और अब इसको हम करते हैं मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये घुल गया, देखो तुम, हनी अच्छे से घुल गया ना चाय के अंदर। अब पुदीना को भी बाहर निकाल देना, ज़्यादा देर तक अंदर पुदीना नहीं रखना है। अब पुदीना को कब बाहर निकालना मैं बताता हूँ। जब पुदीना आपने डाला था तब लाइट ग्रीन कलर था, अब उसका रस उसके अंदर मिल गया है, और ये हो गया डार्क ग्रीन, पूरा लीफ जो है डार्क ग्रीन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे और पुदीना लीव्स निकाल देंगे बाहर, क्योंकि ज़्यादा देर पुदीना अंदर रहेगा तो फ्लेवर जो मेन फ्लेवर है ना जिंजर का और लेमन का, वो कट जाएगा। तो हम पुदीना बाहर निकाल दें। देखिए आप, ज़्यादा देर तक हमने पुदीना अंदर नहीं रखा, हनी डाला, पुदीना डाला, चाय डाला, मिक्स किया और पुदीना बाहर निकाल दिया। तो ये हो गई हमारी एकदम परफेक्ट लेमन टी रेडी। देखा एकदम, कलर देख रहे हो तो मस्त, एकदम स्मूथ डार्क है ना, ज़्यादा डार्क नहीं। जब मैंने चाय पत्ती डाला तो एकदम ब्लैक हो गया था मेरा टी शर्ट के जैसा, लेकिन जब हमने डबल नींबू डाला तो चाय पत्ती और पानी का जो कलर डार्क था वो एकदम हो गया ऐसा। तो आपको नींबू की मात्रा ज़्यादा रखनी है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि नींबू बहुत कम डालते हैं, और वो लास्ट में डालते हैं। लेमन टी बनने के बाद, कप में डालने के बाद उसमें 4 ड्रॉप नींबू डाल देते हैं, ताकि उनका काम जल्दी हो जाए, बनाने का प्रोसेस जल्दी है, इसलिए वो लोग लास्ट में नींबू डालते हैं। लेकिन एक्चुअली नींबू आपको साथ में उबालना है उसको, तब जाके अच्छा टेस्ट आएगा। और इसका जो टेस्ट है ना भाई, एक घूंट में मस्तिष्क के, दिमाग के ताले खुल गए। तो अगर आपको लेमन टी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।